हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं एंड जिस स्टेप से आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला, कल हमें एक्सपायरी के दिन क्या बड़ा मूव देखने को मिलेगा और एक काफी इंपोर्टेंट इवेंट जो कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है। सो इस मीटिंग की बेसिकली आज के दिन से मीटिंग की बैठक स्टार्ट हो चुकी है एंड परसों इसके आउटकम्स आते हुए देखने को मिलेंगे। सो उस पर भी हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। सो चलते हैं फर्स्ट वन, काफी इंपोर्टेंट चीज पर बात कर लेते हैं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मीटिंग क्यों इंपोर्टेंट होने वाली है? फर्स्ट वन, ये जो हमारे जो नए गवर्नर साहब हैं इनकी फर्स्ट मीटिंग है ये मल्होत्रा साहब की। सो ये फर्स्ट वन इसीलिए स्पेसिफिक है। अब सेकंड वन ये स्पेसिफिक क्यों है उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट वन, आप यहां पर देखोगे आज से मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। आरबीआई के गवर्नर बताएंगे ब्याज दरों में बदलाव होना चाहिए या नहीं। आज से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है। सो ब्याज दरों में बदलाव होता है या नहीं, उसके बारे में किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या आउटकम्स आते हैं, इसके बेसिस पर मार्केट में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए ट्राई करते हैं। सो यहां पर गाइस आप देखेंगे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी आज 5 फरवरी से स्टार्ट होगी, 5 फरवरी से आज के दिन से शुरू होगी। यह मीटिंग 3 दिन यानी कि 7 फरवरी तक चलेगी। इस मीटिंग में जो आउटकम्स आएंगे ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में पहली मीटिंग है। ये मीटिंग क्यों स्पेसिफिक है, ये वाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्यों स्पेसिफिक है? बिकॉज जो मल्होत्रा साहब है इनकी फर्स्ट मीटिंग है। आरबीआई ने फरवरी 2023 से, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जानने वाली जो है, आरबीआई जो गई इस मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी 2023 से, आज हमारा फरवरी 2025 चल रहा है, तो 2 साल के बाद बताया जा रहा है इस मीटिंग में रेपो को 0.25 से घटाकर 6.25 कर देगा। ये एक्सपेक्टेशंस यहां पर लगाए जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ में जानने के लिए ट्राई करते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी किस स्टेप से काम करती है एंड ब्याज दरों के बदलाव में जनता को किस तरीके से यहां पर मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्या उनके बेनिफिट हैं, क्या उनके इसके कॉन्स हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे यहां पर। सी, अब यहां पर आप देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पिछली मीटिंग दिसंबर में हुई थी, अभी जस्ट हमारा 2024 का है। इसमें भी कमेटी ने लगातार 11वीं बार दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। तो गाइस ये सबसे स्पेसिफिक चीज है जो कि 11वीं बार यहां पर किसी भी टाइप का बदलाव हमें नहीं देखने को मिला था। फरवरी 2023 में आरबीआई ने आखिरी बार दरें 0.25% से बढ़ाकर 6.5 की थी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब पहले तो ये ब्याज दरें बढ़ती क्यों हैं, किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलता है, इसकी बेसिस पर हमें ब्याज दरों में बढ़ता हुआ मूवमेंट देखने को मिलता है। इससे भी पहले हम जान लेते हैं रेपो दर में बदलाव से आम जनता को क्या फायदा होता है। गाइस जानता हूं मैं आप में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे यार इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो चार्ट बताइए, कल की स्ट्रेटजीज बताइए, कल की मूवमेंट बताइए, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट गाइस अगर आप ट्रेडिंग को और इन्वेस्टिंग को एज अ करियर के बेसिस पर देखते हैं तो प्लीज यार आपको चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा, है ना। किसी और के कंधे पर बंदूकें रखी नहीं चलाई जा सकती, तो प्लीज अपने ही कंधे पर बंदूक रखी चलाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, एज अ एग्जांपल सेट कर रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिएगा। अगर आरबीआई मॉनेटरी रेपो दर में बदलाव करता है तो इससे आम जनता को क्या असर पड़ता है, क्या फायदा होता है। अब चीजों को समझिए। रिजर्व बैंक अगर ब्याज दरों में कुछ कम करता है तो आम लोगों पर ईएमआई का बोझ कम हो जाएगा। क्लियर कट है यार, जो आप ईएमआई लेते हो, होम लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो, ईएमआई इसका कम हो जाता है, जिससे लोगों की बचत और खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर कट, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भी गाइस हम लोन्स वगैरह लेते हैं वो यहां पर हमें कुछ परसेंटेज यहां पर सस्ते देखने को मिलते हैं, इसके बेसिस पर ये एक दायरे में जनता के भले के लिए। अब और आगे चीजें देखो, आरबीआई पॉलिसी रेट बेसिकली कब बढ़ाता है और कब घटाता है। देखो, महंगाई ज्यादा होने पर आरबीआई पॉलिसी रेट बढ़ाता है, जिससे कर्ज अपना महंगा हो जाता है, और आर्थिक मंदी के दौरान आरबीआई पॉलिसी रेट घटाता है। अब देखो चीजों को समझिए। सपोज गाइस एक नेम ले लेते हैं, जस्ट सपोज राम नाम का एक लड़का है, उसको यहां पर सस्ती ब्याज दरों पर लोन दिया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में राम क्या दिखेगा, ब्याज दरें बेसिकली हायर प्राइसेस पर देखने को मिल रही हैं या बेसिकली लोअर परसेंटेज पर है। अब गाइस
राम को अगर कम परसेंटेज पर ब्याज देखने को मिल रहा है तो वो उसकी लेने की जो लोन लेने के चांसेस कितने हैं, बेसिकली पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है कि राम ज्यादा लोन लेगा अगर उसको अच्छा खासा ब्याज दरों में कमी देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, राम के जैसे जो हजारों बंदे हैं वो यहां पर लोन लेने के लिए आएंगे और वो लोन लेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है यार, मार्केट में पैसा बढ़ेगा, है ना, पैसा यहां पर फैलेगा, वो तो वहां पर डिमांड क्रिएट होगी और डिमांड जब क्रिएट होगी तो यहां पर बेसिकली महंगाई होना आम सी बात है। देखो एक चीज को बारीकी से समझिएगा, सपोज गाइस दो आम है हमारे पास, अब दो आम को लेने के लिए दो ही लोग हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आम का जो बेसिकली प्राइस है वो हमारा कम होगा, सॉरी बढ़ेगा, क्योंकि उसके दो ही वो है ना, सॉरी दो आम की, सपोज हमारे पास दो आम है और वहां पर लोगों की जो डिमांड है वो ओनली दो है। अब ऐसी सिचुएशन में सपोज उन दो आम को लेने के लिए अगर 10 लोग आ गए तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ऑब्वियसली आप आम के प्राइसेस को बढ़ा दोगे क्योंकि 10 लोग यहां पर बैठे हुए हैं आम लेने के लिए। तो यही सिचुएशन देखने को मिलती है जब मार्केट में काफी पैसा आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में महंगाई बढ़ जाती है, बिकॉज डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में महंगाई को होना एक लाजमी सी बात है। तो ये रेपो दर को बढ़ाने घटाने का काम हमारी महंगाई पर डिपेंड करता है। ये चीजों को आपको समझ के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर मैंने समझाई है, सो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं सीधे से अपना, जिस स्टेप से हमें नेक्स्ट मूवमेंट देखकर चलनी है, किस स्टेप से हमें मार्केट्स पर चीजों को ध्यान में रख के चलना है, उस पर सीधे से आते हैं। नाउ इंडियन मार्केट्स में हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जिस स्टेप से मेजर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी की अप्रॉक्सिमेटली 50,000 के ऊपर ही देखने को मिल रही है। निफ्टी की क्लोजिंग भी 23,700 के अराउंड देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग के बेसिस पर काफी अच्छी यहां पर देखने को मिल रही है। अब अगर हम डाटा को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे 50,400 के आसपास हमें यहां पर ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही है ना। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं। सो फर्स्ट वन हम निफ्टी पर चलते हैं, जिससे हमारा जो रिफ्रेश है वो भी हो जाएगा और यहां पर हम बात भी कर लेते हैं। सी, अब इसको पहले तो मैं आपके लिए अच्छे से सेटल कर लेता हूं जिससे आपको स्क्रीन पर विजिबल हो। या यहां पर आप देखोगे तो अप्रॉक्सिमेटली 23,650 के आसपास हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, 700 के काफी क्लोजली। अब एज अ इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट हमारा दिखेगा वो कल की एक्सपायरी में 23,600 का है। इसके नीचे अगर मार्केट निकले तो अभी हम जिस लेवल से उभर कर आए काफी टाइम के बाद, अप्रॉक्सिमेटली 3 वीक के बाद, और अगर हम ट्रेडिंग सेशन को देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के बाद हम जिस लेवल को ब्रेक करके आए जो कि 23,500 का एरिया है, नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, और इसे हम काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट तो नहीं कह सकते बट एज अ अच्छी खासी स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरीज में रख सकते हैं 23,500 को। मुझे नहीं लगता इसके नीचे मार्केट दोबारा से फिसलता हुआ देखने को मिलेगा। 23,500 तक की गुंजाइश बन सकती है अगर 600 को मार्केट ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है कल की एक्सपायरी में, देन सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए 23,700 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नाउ 800 750 एक मेजर इमीडिएट रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर सकता है। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो सीधे से 23,850 900 तक की, और गैस यहां पर अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। हायर प्राइस पर 24,000 तक का भी मूवमेंट बन सकता है अगर मार्केट 23,800 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बिकॉज डाटा यहां पर काफी नैरो है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि हमें अपसाइड के लिए अगर 800 की रेंज को ब्रेक किया और सस्टेन किया तो अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी, अगर बैंक निफ्टी की आप मेजर क्लोजिंग देखोगे तो अप्रॉक्सिमेटली हमें यहां पर 50,300 के आसपास यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको अगेन सेट कर दूं आपके लिए। या सो बैंक निफ्टी को आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें ऑलमोस्ट जिस प्राइस के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 50,290 एंड 300 के आसपास। अब एज अ इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से जो लेवल आप देख रहे हो वो है 50,000 का। 50,000 का लेवल गाइस काफी इंपोर्टेंट हम कैटेगरीज में रख सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया तो 49,500 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है बिकॉज पोजीशंस 49,500 और 50,000 इस 500 पॉइंट्स की रेंज में काफी नैरो है।
अप साइड के लिए अगर हम देखें 50,500 का जो एरिया है ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर मार्केट 300 के ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया तो सीधा सा जो नेक्स्ट एरिया है वो 51,000 के राउंड फिगर पर हमें देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब सीधे से लेके चलता हूं गाइस अपनी चार्ट्स पर, और इससे भी पहले गाइस अपने प्रीमियम चैनल की मूवमेंट दिखा देता हूं। देखो यार, आज हमारे दो हमने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए। इस मार्केट में यार किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था, दैट्स वाई हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिला, और सेकंड ट्रेड हमने जो किया 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जाता हुआ देखने को मिला। सो ये हमारा आज का ओवरऑल मूवमेंट रहा। फर्स्ट वन हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था आज के प्रीमियम चैनल में 23,900 का पुट ऑप्शन 195 के प्राइस पर। टारगेट इसके 3 दिए थे। फर्स्ट टारगेट हमारा 215, मतलब कि 20 पॉइंट्स हमने गेट किए इस फर्स्ट ट्रेड से, बट सेकंड ट्रेड में आप देखोगे तो हमने यहां पर 20 पॉइंट्स लूज किए, है ना, बिकॉज मार्केट यार उस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा था। सो यहां पर आप देख सकते हो सेकंड जो हमारा ट्रेड था हमने जो एग्जीक्यूट किया 23,500 का कॉल ऑप्शन 240 के प्राइस पर, इसके हमने टारगेट्स रखे 260, 270। सो दोनों ही हमारे नहीं अचीव होते हुए देखने को मिले। एंड ऑफ द डे जो स्टॉप लॉस था 220 का वो अचीव होते हुए देखने को मिला। सो 20 पॉइंट्स हमने वहां पर गेट किए थे, 20 पॉइंट्स इसमें हमने लूज किए। ओवरऑल आज के दिन हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का मूवमेंट देखने को मिला। सो आई होप आपको जिस स्टेप से मैंने ट्रांसपेरेंट रहने का गाइस वादा किया है आपके सामने है रिजल्ट्स। सो आप देख सकते हो, और यहां पर डिटेल भी दे देता हूं आपको हमारे प्रीमियम चैनल की। फर्स्ट वन गाइस, हमारा जो प्रीमियम चैनल है उसकी सबसे स्पेसिफिक चीजें वो है एज अ सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, बट आपको इससे क्या ही करना, ऑब्वियसली इसी बात है, आपको चाहिए हाई परसेंटेज एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है हमारी परफॉर्मेंस शीट आप मंगा सकते हैं। आज हमने किस टाइप से परफॉर्मेंस किया, कल किस टाइप से किया, प्रीवियस वीक में किस टाइप से किया, प्रीवियस मंथ में किस टाइप से किया, तो इस नंबर पर आप हमको बेसिकली पिन कर सकते हैं। हम यहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे हमारे एक्सेल शीट के थ्रू जो भी हमारी परफॉर्मेंस है, और आपको विद एग्जांपल में समझा देता हूं किस टाइप से आपको देखने को मिलने वाली है परफॉर्मेंस शीट। तो ये हमारे कुछ पेमेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। सेकंड मंथ का अगर आप लेते हैं, थर्ड मंथ का लेते हैं, तो यहां पर आपको कुछ डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल मैक्सिमम लोग यहां पर ऑब्वियसली यार ट्राई करना चाहेंगे तो फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। प्रोग्राम्स की कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी हम मेजर इन इंडाइसिस में मूवमेंट करेंगे। 1 से 2 ट्रेड्स आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेंगे विद द हाई एक्यूरेसी। हमारी परफॉर्मेंस शीट आप देख सकते हो, जस्ट मैं आज का डाटा और आपको चढ़ाकर दे दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। सो वहां पर ऐड होना मत भूलिएगा, डेली बेसिस पर अपनी मूवमेंट आपको शेयर करता हूं। सो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे प्रीवियस जो हमारा मंथ कंप्लीट हुआ है जनवरी मंथ का देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2.5 वीक का परफॉर्मेंस। ये हमारे टारगेट्स हैं, ट्रेड्स के आउटकम्स, ये हमारी डेट्स हैं, और कितने पॉइंट्स हमने अचीव किए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे स्क्रीन पर आपके सामने। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे हमारी परफॉर्मेंस, जिसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हो। नाउ बैक टू एनालिसिस, और चलते हैं सीधा सा चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग गाइस अगर हम मूवमेंट देखें तो यहां पर ऑब्वियसली 50 वीक की जो क्लोजिंग में अभी 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। ऑलमोस्ट यहां पर अच्छी खासी रिकवरी के बाद जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,700 के अराउंड यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग काफी ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के रेंज के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब एज अ इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए, या मंथली या वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो है 23,500 का, बिकॉज जस्ट हम ओवर कर आए एक काफी अच्छे जोन से, जो कि अप्रोक्सीमेटली काफी लॉन्ग टाइम का जोन था, है ना। अब अपसाइड के लिए आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अभी तक का जो अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रेडिंग सेशन में हाई बनाया है वो 23,800 के आसपास बनाया है। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो सीधा सा 24,000 तक का मूवमेंट, या इससे भी पहले थोड़ा सा जो रेंज है 23,950 की रेंज निकल के आ रही है अपना वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नीचे के लिए एक अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है गाइस 23,500 से भी पहले, तो वो है 23,630 का। अब ये जो मैं आपको अच्छा खासा सपोर्ट एरिया दे रहा हूं वो किस लॉजिक पर दे रहा हूं वो जस्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। सो फिलहाल आपको जान लेना है 23,630 एक इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट फिसलते हैं तो 23,500 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वी कैन से।
ये रहेगा आपको डाउनसाइड के लिए, है ना। अपसाइड के लिए जो ध्यान में रख के चल रहा है वो है लेवल अपना 23,950 का। अगर आज के हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन करते हैं देन, तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ निफ्टी के बेसिस पर। अब लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी पर। यहां पर जो एक्जैक्टली हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 23,690 के आसपास। अब मैं आपसे किस बेसिस पर और किस लॉजिक पर कह रहा हूं 23,630 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, बिकॉज आप यहां पर देखिए हमें क्या देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली बजट वाला दिन था। अप्रोक्सीमेटली हाई कितना क्रिएट किया, 23,630 के आसपास। अब आज के कल के दिन एक्चुअली में क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर स्टार्टिंग में अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया, फिर एक डिप दिखाया, फिर एक अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स के साथ मूवमेंट दिया, फिर एक्चुअली में क्या किया, जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकला जो कि हमारा बजट डे का हाई था, बजट डे का हाई कौन सा था, 23,630 का लेवल, जैसे ही इसको ब्रेक किया ऊपर गया मार्केट, अगेन एक डाउन साइड के लिए पुशअप देखने को मिला। फिर एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, यहां पर फोकस करिए, जैसे ही 23,630 के आसपास आया यहां से अगेन एक पुल बैक देखने को मिला, फिर मार्केट ने आज के दिन इस लेवल के नीचे नहीं आया। नाउ क्या ध्यान में रख के चलना है, ये हमारा एक लॉजिक है, काफी स्ट्रॉन्ग लॉजिक वी कैन से, 23,630 इसको आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। अगर कल की एक्सपायरी में सपोज वॉलेटाइल मार्केट हम ऑब्जर्व करके चल ही सकते हैं, बिकॉज परसों हमारे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम्स आने वाले हैं, तो रेट कट होते हैं या नहीं, तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। कल की मार्केट वॉलेटाइल ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, छोटे से ट्रेड के साथ। देखो यार, कुछ इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी होती है जो हमारी ईयर में एक बार आती है ना, तो उन चीजों को थोड़ा सा आपको देखकर चलना है यार। बाकी दिनों तो आप मूवमेंट कर सकते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ। कल एक्सपायरी भी है फर्स्ट वन और सेकंड वन, परसों हमारी एक्सपायरी, परसों हमारी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम्स आएंगे, तो ये काफी वोलेटाइल हो सकता है। तो प्लीज यार छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूवमेंट करिएगा। नाउ 630 का एक टारगेट बन सकता है डाउन साइड के लिए अगर मूवमेंट दिखाता है, अप साइड के लिए 23,950 तक का मूड माहौल क्रिएट कर सकता है, ये ध्यान में रख के चलना है। और 630 को अगर ब्रेक कर दे तो 23,500 सीधा सा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। तो ये सिंपल सी चीज आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ बैक टू बैंक निफ्टी सी। अब बैंक निफ्टी को अगर आप देखकर चलेंगे एज अ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, तो अच्छी खासी हमें यहां पर जैसे ही 50,000 की रेंज के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, उसके बाद मार्केट 50,000 की रेंज में दोबारा से एंट्री नहीं मार रहा है, तो ये सबसे अच्छी चीज है। अब एज अ सपोर्ट के टाइप से जो लेवल वर्क करने वाला है वो एज अ इमीडिएट आप बोल लीजिए, या थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग से थोड़ी सी बीच की मीडिएट अपना कैटेगरीज में आप रख सकते हैं, तो वो है 49,900 का लेवल, है ना। देखो 50,000 पर भी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, बट मैं एक्चुअली में क्यों कह रहा हूं आपको 49,900 पर आपको लगा के चल रहे हैं, बिकॉज देखो 50,000 के राउंड फिगर पर सभी को पता है राउंड फिगर है अपने आप में ही और अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, तो हो सकता है इसके नीचे भी मार्केट फिसलता हुआ देखने को मिले, अगेन एक स्पाइक दिखाकर यहां पर डाउन साइड के लिए आपको फुद्दू बनाकर ऊपर निकल जाए। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि 49,900 को आपको देखकर चलना है। 50,000 के नीचे भी निकले तब भी इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 49,900 के आसपास से भी एक पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है, ये सिंपली ध्यान में रख के चलना है। 50,000 पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे यार, तो वो आसानी से ब्रेक करके और ऊपर एसएल हंटिंग करके ऊपर निकल जाएगा, तो प्लीज चीजों को बारीकी से समझिए, मेरे कहने का एक्चुअल मीन क्या है। अपसाइड के लिए अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहां पर जो लेवल क्रिएट होगा अपना 50,500 का, है ना, 50,500 का ऑलमोस्ट हम हाई क्रिएट करके आए। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो 51,000 के बीच में और 50,500 के बीच में। जानता हूं, देखो 50,500 के लेवल को निकाला, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा सा 51,000 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग करके बैठ जाएं। इसका एक्चुअल मीन्स है कि इसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट एरिया मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा पोजिशंस वाइज। इस एरिया में क्या करेंगे, विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट हम मूवमेंट करेंगे और यहां पर 51,000 का एक मेजर टारगेट है, बट बीच में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करके चलना है। और पूरी रैली को अगर राइड कर रहे हैं तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट के साथ मूवमेंट करना है। ट्रेलिंग प्रॉफिट क्या होता है, सपोज
हमने यहाँ पर जो बाइंग की वो अपना सपोज एक लॉजिक समझ के चलते हैं, 250 के आसपास हमने यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस में एंट्री मारी, 250 के ऊपर गया, जैसे ही मार्केट 50,700 के आसपास गया, ये प्रीमियम का प्राइस हो गया अपना 280। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, ना तो हमें प्रॉफिट बुक करना, हमारा यहाँ पर कंफर्मेशन है, सॉरी ऐसा प्रोबेबिलिटी है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो थोड़ी सी हाई है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमें ना तो एग्जिट मारना है ना कुछ करना है, तो ऐसी सिचुएशन में करिए क्या, या तो 30 से 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर लीजिए, या अगर एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो 250 पर हमने लिया तो 260 पर अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट यहां पर लेके आ जाइए। एक्चुअल में अगर मार्केट ने रिवर्स किया तो आप 260 पर निकल जाएंगे, 10 पॉइंट्स बना लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको लॉस नहीं होगा, एंड ऑफ द डे होगा प्रॉफिट ही। तो ये सिंपल से लॉजिक के साथ आप पूरी रैली को राइड कर सकते हैं, और अदरवाइज आप पूरी रैली को राइड भी कर रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं लेंगे, क्वांटिटी को बुक भी नहीं करेंगे, और सीधा सा 500 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके हारने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको लॉजिक के बेसिस पर मूवमेंट करके चलनी है ना। नाउ इमीडिएट बेसिस पर 49,900 के सपोर्ट एरिया को ध्यान में रख के चल रहे हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप समझोगे मार्केट को, तो ऑब्वियसली 50,000 का एक मेजर सपोर्ट है। आज के दिन भी आप देखोगे इसके नीचे मार्केट नहीं मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला, छोटे से दायरे में आज के दिन ट्रेड हुआ। अब डाउन साइड के लिए आता है 50,130 के आसपास एक स्मॉल सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे अगर जाता है तो ये हमारे जो अच्छे खासे सपोर्ट एरियाज हैं, बजट डे का हाई और अप्रॉक्सीमेटली कल के दिन यहां पर जैसे ही अपसाइड के लिए सेकंड हाफ में निकला, थोड़ा सा डाउनसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया 49,950 से अगेन एक अपसाइड के लिए स्पाइक, तो ये एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा कल के ट्रेडिंग सेशंस में। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं, मैंने सभी चीजों को क्लियर करने के लिए ट्राई किया है। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलना, वहां पर डाटा के बेसिस पर बात करेंगे, ग्लोबल क्यूज किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, सभी पर बात करने वाले हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।